आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का जम्मू कश्मीर दौरा, कई तामीराती कामों का लिया जायजा। कहा जोजिला टनल बनने के बाद कश्मीर की सयाहत में 2 से 3 गुना होगा इजाफा। कोरोना वायरस का उछाल, मुल्क भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। 3 रियासतों में मास्क की वापसी, नई हिदायत जारी। जम्मू कश्मीर की खाड़ और सॉफ्ट जोन्स की 8वीं जमात के नताइज का हुआ ऐलान, 95% तलबा कामयाब। सोपोर जैनगीर नहर तबाही की दहानी पर, नहर में गंदगी के ढेर। मकामी आबादी ने नाराजगी का किया इजहार, काश्तकारों में तशवीश। और स्वायनाड डाम के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ किया खामोश एहतजाज। राबता सड़क और नहर पर सुस्त रफ्तारी के काम से अवाम मुश्किलात के शिकार, इंतजामिया से मुदाखलत की लोगों ने की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर बराइट रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी, जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, ने आज वादी कश्मीर को खुद लद्दाख के साथ मिलाने वाली कौमी शाहराह पर एक अहम सुरंग ज़रमो टनल और जोजिला टनल के कामकाज का जायजा लिया, जिस दौरान उनके हमरा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुतअद्दिद पार्लियामेंट अरकान भी मौजूद थे। नितिन गडकरी ने सुरंग को एक तारीखी कारनामा करार दिया और कहा कि इससे लद्दाख खिता बैरूनी दुनिया के साथ मजीद गहराई के साथ जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जोजिला टनल बनने के बाद कश्मीर की सयाहत में 2 से 3 गुना इजाफा होगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 19 टनल बनाए जा रहे हैं। इसके तहत जोजिला में 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 13.14 किलोमीटर लंबी टनल और अप्रोच रोड की तामीर का काम जारी है। ये 7.57 मीटर ऊंची हारिशों की शक्ल वाली सिंगल ट्यूब वाली टनल है, जो हिमालय में जोजिला पास के नीचे से कश्मीर के गांदरबल और लद्दाख के करगिल जिले के द्रास शहर के दरमियान से गुजरेगी। नितिन गडकरी 2 रोजा दौरे पर जम्मू कश्मीर आए हुए हैं, जहां उन्होंने पार्लिमानी कमेटी को खित्ते में शाहराहों की तामीर से मुतल्लिक तफसीलात भी फराहम की हैं। कल मरकजी वजीर नितिन गडकरी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का भी दौरा करेंगे। याद रहे कि लेह हाईवे पर ज़रमो टनल 13 किलोमीटर तवील है और इस टनल पर काफी अरसे से काम चल रहा था। इस टनल से अवाम को आमदरफ्त में काफी सहूलियत हासिल होगी। टोटल 3 कॉरिडोर हम डेवलप कर रहे हैं। जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा सुलभ बनाने के लिए ये 35,000 करोड़ रुपए इसमें खर्चा कर रहे हैं। जो कॉरिडोर 1 है, जम्मू से उधमपुर श्रीनगर मार्ग, ये NHAI बना रही है। जम्मू से उधमपुर, रामबन, बनिहाल से श्रीनगर तक 16,000 करोड़ की लागत से 245 किलोमीटर 4 लेन मार्ग बनाया जा रहा है। इसमें से 210 किलोमीटर 4 लेन मार्ग पूरा हो गया है और इस पूरे मार्ग में करीब 21.5 किलोमीटर की 10 टनल का निर्माण हो गया है। इसमें जम्मू से श्रीनगर तक पहले 320 किलोमीटर का मार्ग था, अब नया DPR बनाकर इसे हम 70 किलोमीटर हमने कम किया है, क्योंकि टनल करने के कारण ये एक मार्ग में काफी, इससे डिस्टेंस जो है वो 20% कम हुआ है। इस मार्ग के निर्माण से श्रीनगर से जम्मू आने जाने में करीब 9 से 10 घंटे लगते थे। अभी ये समय मैंने ऐसा सुना है कि 4.5-5 घंटे पे आया है और इसमें 2-3 घंटे की कमी होगी। ये 5 टनल और पूरी होने की है, जिसमें से 4 टनल जो है ये अगले साल अगस्त तक पूरी हो जाएगी। और एक टनल जो है, जो टाटा प्रोजेक्ट पर अभी काम शुरू है, उसका नाम है डिगोट करके, वो थोड़ा सा लेट होगी, वो आखिरी टनल है। तो 5 टनल होने के बाद इसमें और 2-2.5 घंटे की कमी आ सकती है। ये जो
इसमें प्रॉब्लम जो आए हैं, इसका जो स्टार्टर है ये बड़ा फ्राजिल है और काम करने में भी बहुत अड़चने आई है। डीपीआर में भी काफी डिजाइनिंग बदलनी पड़ी और वो करते करते आखिर में काफी चेंज। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के दरमियान महकमे सेहत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज से 2 रोज तक मुल्क भर के अस्पतालों में मशक की जा रही है। इसमें सरकारी और निजी दोनों अस्पताल शामिल हैं। नवंबर की 7 तारीख को मरकजी वजारत सेहत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक आला सतह मीटिंग की सदारत की थी ताकि वबाई मर्ज के इंतजाम की तैयारी की हालत का जायजा लिया जा सके। वजारत सेहत की जायजा मीटिंग में कई रियासतों के वज़राए सेहत ने मॉक ड्रिल करने की दरख्वास्त की थी। मॉक ड्रिल में ICU बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई और दीगर तमाम जरूरी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी महकमे सेहत की जानिब से अस्पतालों में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। श्रीनगर के JLNM अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपिंदर कुमार और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर भी मौजूद थे। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपिंदर कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना के हवाले से हालात काबू में है और मुतल्लिका महकमा किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि सिक्किम और सौरा में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नस्ब की जा चुकी है, जिससे जांच के दौरान ये पता चलता है कि मुतासिर किस वेरिएंट का शिकार हुआ है, जबकि जम्मू और GMC श्रीनगर में इस तरह की मजीद 2 मशीनें नस्ब की जाएगी। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी आज मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जबकि सरहदी जिला पूंछ के भी अस्पताल में भी इस तरह के मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया और दीगर सरकारी और निजी अस्पतालों में भी महकमे सेहत की जानिब से मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया है। आपने कहा कि पूरी कंट्री में आज मॉक ड्रिल हो रही है, जिसमें हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स या बाकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन बेड्स, ज़रूरी बाकी दवाइयाँ, बाकी सबका जायज़ा लिया जा रहा है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी ऐसी नौबत आती है कि हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ती हैं तो हम तैयार रहें उस चैलेंज को हैंडल करने के लिए। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि कोविड के केसेस में थोड़ा इंक्रीज़ देखने को नज़र आ रहा है, जबकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरीके से हॉस्पिटल एडमिशन्स नहीं बढ़ रही हैं। ये पूरी कंट्री में सेम ट्रेंड है, यहाँ पे भी सिमिलर ट्रेंड है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी तैयारियाँ ये लगातार चलती रही हैं और जैसा हमने पहले से तय कर रखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही इंस्ट्रक्शंस थी कि 10th और 11th को पूरी कंट्री में हमारे जो कोविड के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मॉक ड्रिल हो। उसी सिलसिले में आज मैं श्रीनगर के JLNM हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पे भी हम जायज़ा ले रहे हैं कि हमारी तैयारियाँ किस तरीके से हैं, ताकि अगर कोई कमी पेशी है उसको हम टाइम रहते हुए पूरी कर लें। देखिए, ये जो स्कीम सोरा हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे पिछले दिनों जीनोम सीक्वेंसिंग की जो लैब है वो स्टार्ट हुई है और इस लैब का इम्पोर्टेंस हम इस तरीके से जान सकते हैं कि कोविड के जो वेरिएंट्स हैं, ओमिक्रॉन के ही बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, किस तरीके से वो चेंज होते रहते हैं, उसको पकड़ने के लिए लैब्स की बहुत अहम एक रोल रहता, किरदार रहता है। और यही एक रिजल्ट है कि आज अब पूरी कंट्री में आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग इंडिया से होके निकल के सामने आ रही है, जिसके कारण किस वेरिएंट की क्या प्रेवलेंस है कम्युनिटी में, किस तरीके से वो स्प्रेड हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा हमारे एक्सपर्ट्स को जानकारी मिलती है। और नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। DDC चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग ने आज दरगाम पट्टन में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की नई तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह किया, जिस दौरान उनके हमरा चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला, SDM पट्टन, BDO पट्टन, ZDO निहालपुरा और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि एक कम वक्त में इस इमारत को मुकम्मल किया गया है, जिसकी काफ़ी ज़रूरत थी, जबकि इलाके में और भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सभी मसाइल का अजाला किया जाएगा। आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर मिडिल स्कूल बिल्डिंग के जो है उसकी इनॉग्रेशन किया। इससे मजीद हम इस एरिया में आए देखने के लिए।
मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ यहाँ के SDM साहब के, अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब को कि इतने कम अरसे में इन्होंने ये बिल्डिंग तैयार की। और यहाँ पर वैसे इस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने देखी पानी के हवाले से, रोड के हवाले से, तो वो देखेंगे इंशाल्लाह, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ उठाएंगे। लेकिन मैं फिर उम्मीद हूँ कि इस साल इंशाल्लाह यहाँ काम स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें अभी आपने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, हम देखते हैं, बात करेंगे इनसे क्या है। ऐसे मकान में थे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, और जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन है 1900 कब बना है, 60 में बना, और उसके बाद जाके 2005 में, और आज बिल्डिंग बनी है। अदरवाइज ये खस्ता से एक मकान में हुआ करते थे। तो अभी शुरुआत है, और इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे क्या मुमकिन हो सकेगा वो करेंगे। जो हमारी प्रायोरिटी रही है पटन को लेके, अभी कल ही हमारा नाबार्ड के रोड्स आए हैं, जो टेक्निकल सेंक्शन है उसमें हमारे पटन के रोड है। CNT में हमने पटन को प्रायोरिटी दी है पूरे को। इसी तरह हमारा एक डिफिकल्ट मसला आ रहा है वो JJM में, क्योंकि JJM आपको पता है सारा टोटली डिपेंड जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्टर्स पे होता है। तो हम देखेंगे क्या वजह है कि काम स्लो क्यों है, उस पर बात करेंगे। अभी मैं और SDM साहब इसी पे बात कर रहे हैं, यहाँ जाके हम मीटिंग ले रहे हैं इनके ऑफिस में कि हमारा JJM क्यों स्लो है। इंशाल्लाह आप दे दीजिए 6-7 महीने, आप खुद देखेंगे तब्दीली नजर आएगी। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। त्राल के लाम सोयनाट गुजर बस्ती में अगरचे राबता सड़क पर काम शुरू किया गया था, हम काम सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है, जिस पर मकामी लोगों ने खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि ज़ेर तामीर राबता सड़क के किनारे नहर पर भी काम चल रहा है, लेकिन जिसको मुकम्मल होने में काफ़ी वक्त लग रहा है, और उन्होंने अब खेतों में आपाशी की ज़रूरत है, और ठेकेदार भी काम बंद करने की धमकी दे रहे हैं, और इसको भी काम की अथॉरिटी और पैसा वागुजार नहीं किया गया, जिस पर काम बंद करने की धमकी दी जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर नहर का काम बंद हो गया तो उनके खेत सूख जाएंगे। उन्होंने अब इंतजामिया से ठेकेदार को जल्द पैसा और अथॉरिटी देने की मांग की है, ताकि वो काम को जारी रखे और लोगों के मसाइल दूर हो सके। जी, मेरा नाम जावेद अहमद गुजर है। जहरीपुरा लाम गुजर बस्ती सोयनाट से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। जी, मेरी यही गुजारिश है, मेरी यही प्रोटेस्ट है कि पिछले सालों से हम मांग कर रहे थे रोड की, जिसकी वजह से हमें रोड नहीं था, बहुत ही मुश्किलात थी। आज हमें कुछ अरसे पहले, कोई 2-3 महीने पहले यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहिबान आए थे और उन्होंने हमारी मांग को समझा और हमें रोड दी, जिसकी वजह से आज इस रोड का काम पूरा चल रहा है। रात दिन काम इसका चल रहा है, ठेकेदार साहब काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम ठेकेदार, हमें ज़मीन है आगे, यहाँ किनाल का काम चल रहा है, किनाल हमें आगे ज़मीन है, आज अब हमें पानी की बहुत ही ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम ठेकेदार साहब से कह रहे हैं कि इसके जल्द ही काम किया जाए। ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि आज मैं इसका काम, वो मना कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मुझे इसका अभी तक कोई कागजात नहीं है और ना कोई पैसा आया है। और हम आज DC साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं और LG साहब से कि इसका पैसा बिलफौर गुजार किया जाए और इसका कागजात बनाए जाएं, ठेकेदार साहब के हवाले की जाए, जबकि इसका काम जल्द ही जल्द किया जाए। और हमें ये अहली गुजारिश है हमारी, इनकी बड़ी मेहरबानी है कि ठेकेदार साहब को ये इनका कागजात और इनकी पेमेंट अदा की जाए, तो इसका काम जल्द ही जल्द। हमें ये मजबूरी है कि किनाल का पानी हमें बहुत ही ज़रूरत है। मे नाव अली महमद गोजर, बहुत सोयनाट गुजर बस्ती पे पत्म 7 वरी पे लड़ान अस रोडस, DC साहबस नश गसान, बाकियन दफ्तरन पे गसान कि अस गोस कह रोड बनन अपर। शुक्र गुजार छुस बह DC साहबस, तिम खत योर 19 जनवरी। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।